सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का एक कोर्स स्टार्ट किया था, बट मेरे ख्याल से किसी वजह से वो थोड़ा सा डीस्ट्रक्चर हो गया। सो हम लोग इस पूरे जावास्क्रिप्ट के कोर्स को फिर से रीस्ट्रक्चर करके स्टार्ट कर रहे हैं और इस जावास्क्रिप्ट के कोर्स में हम एक बुक को फॉलो करेंगे और यहाँ पे जो लेसन्स होंगे वो हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। सो द बुक का नाम है जावास्क्रिप्ट द डेफिनेट गाइड और इसके राइटर हैं डेविड फ्लैनेगन। सो इस बुक को हम लोग कवर टू कवर करेंगे, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। और यहां पे एक एक लेसन उसका एक एक चैप्टर के बराबर होगा। सो जैसे पहला लेसन है आज, तो उसका पहला चैप्टर होगा, मतलब बुक का पहला चैप्टर हमारा पहला लेसन बनेगा। तो इस पूरी किताब को हम लोग कवर टू कवर खत्म करेंगे, पढ़ेंगे उसको, और इस पूरी लेसन सीरीज के माध्यम से आप जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से सीख पाओगे। सो आई होप ये वाला पूरा सेशन आप लोग अच्छे से देखेंगे, इसको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। हमें आप लोगों के मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और शायद आप लोगों के मोटिवेशन ना होने की वजह से ही पिछला कोर्स हमारा थोड़ा सा बीच में अधूरा छूट गया था। नहीं तो HTML और CSS का अच्छा रेस्पॉन्स था और वो हमने कवर भी किया पूरी तरह से। सो मुझे उम्मीद है कि ये वाला कोर्स आप लोग अच्छे से प्रमोट भी करेंगे और अच्छे से इसको सपोर्ट भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग इस बुक को फॉलो करेंगे, द कंप्लीट गाइड ऑफ जावास्क्रिप्ट बाय डेविड फ्लैनेगन। एक सबसे अच्छी किताब है जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए, और इसका जो PDF है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जो स्लाइड्स बना रहे हैं, मैं जो स्लाइड्स बना रहा हूँ वो इसी बुक को रेफर करके बना रहा हूँ, और जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो इसी बुक को रेफर करके पढ़ेंगे इस पूरी लेक्चर सीरीज में। सो ये हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट है वो हमारा लेसन 1 बनेगा आज का ये लेसन। सो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, अगर हम देखें तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पूरे वेब की। इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है जावास्क्रिप्ट कि आज ये बोला जाता है कि इट इज मोस्ट डिप्लॉयड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इससे ज्यादा डिप्लॉय हुई ही नहीं है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और Node.js ने जावास्क्रिप्ट के एकदम से पर खोल दिए, एक तरह से ये बोला जा सकता है। Node.js ने जावास्क्रिप्ट को एनेबल किया है और वो वेब ब्राउजर से बाहर भी यूज हो रही है, मतलब अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज हो रही है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट इज नाउ द मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अमंग द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। वेदर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हो या फिर आपको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट आ रही है, ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। और इस बुक को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। शायद आपने ये बुक पढ़ी होगी, और अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तब भी आप लोगों को ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की सबसे अच्छी किताब है मार्केट में अवेलेबल। और हम इस लेक्चर सीरीज में इसी बुक को रेफर करके सारे लेक्चर्स को कवर करने वाले हैं, सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। ओके, हम लोग Node.js को भी कवर करेंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज में, और जावास्क्रिप्ट को भी पूरा कवर करेंगे। हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे इस कोर्स के अंदर। सबसे बड़ी बात है कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखोगे कैसे, तो बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने ब्राउजर को खोल सकते हो। रुको, मैं ब्राउजर खोल के दिखाता हूं आपको, मेरा खुला ही होगा वैसे ब्राउजर। सो हमारी बुक ही खुली हुई है। ओके, सो आप यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे जाके आप अपना अगर इंस्पेक्ट करोगे तो इंस्पेक्ट में जाके कंसोल है, और कंसोल में जाके यहाँ पे आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हो। तो एक तरीका तो यह है कि अपने ब्राउजर में ही जाके आप इंस्पेक्ट करो और इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाके अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखो, तो जो भी आपका रिजल्ट होगा वो यहीं पे शो हो जाएगा। एक तरीका ये है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा तरीका है, आप nodejs.org पे जाके इंस्टॉल कर लीजिए नोड, और उसके बाद आप टर्मिनल से अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करिए। वो भी हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। हम इस कोर्स में रेपलेट को यूज करेंगे, और रेपलेट को यूज करके हम अपने जावास्क्रिप्ट को कोड को रन करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिससे आप मेरी रिपल्स को डाउनलोड कर लो और देख सको। सो अगर हम देखें तो replit.com पे आप जाओ। बहुत ही सिंपल है, इजी है और फ्री है, और यहाँ पे जाके आप लॉगिन कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं अपने क्रोम पे दिखाऊंगा तो वहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। रेपलिट, यहाँ भी लॉगिन है क्या? नहीं है, लॉगिन नहीं है, ठीक है। सो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। आपका ऑलरेडी गूगल से लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो गूगल से साइन अप कर सकते हो। उसके बाद
आप क्रिएट रेपल पे जाओगे तो यहाँ पे अपनी रेपल क्रिएट कर सकते हो, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ रेपल्स बना रखी हैं, ये हमारा पुराना कोर्स था जो चल रहा था। सो हम एक नया फोल्डर बनाते हैं और इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट कोर्स, और मुझे उम्मीद है कि इस वाले कोर्स को आप लोग सपोर्ट करेंगे और हेल्प करेंगे कि ये कोर्स अच्छे से खत्म हो पाए। और मैंने इसलिए इसको ये फिर से एक नया स्टार्ट दिया है क्योंकि हम एक बुक को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम इसको खत्म कर पाएंगे। और बहुत थोड़ा लेंदी कोर्स होगा ये और थोड़ा बड़ा कोर्स भी होगा, तो हमारी पूरी उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और इसको प्रोत्साहन देंगे। सो जावास्क्रिप्ट कोर्स, और मैं यहाँ पे डेविड भैया का नाम भी लिख देता हूँ, जावास्क्रिप्ट कोर्स द डेफिनेट गाइड टू जावास्क्रिप्ट, ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, हम इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं। मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर दिया है, इस फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ पे एक नई रेपल क्रिएट करूंगा। रेपल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो रेपल, और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, तो टेम्पलेट हम Node.js सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा चैप्टर 1 है, तो मैंने चैप्टर 1 का नाम दे दिया है। रेपल क्रिएट हो जाएगी और ये रेपल पब्लिक होती है, मतलब मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दूंगा उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो ये रेपल खुल जाएगी, यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग बस वही देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग कोडिंग करते हैं। सो हम लोग रेपलेट का यूज करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के कोड्स को लिखने के लिए। सो अगर हम सबसे पहला अपना कोड देखें, हमें लिखना चाहिए पहला कोड, और इसमें हम लोग यूज करेंगे एक फंक्शन का, दैट इज console.log। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ये क्या है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आने वाली क्लासेस में हम लोग इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो देखते हैं। सो console.log जब भी आप लिखते हो तो जो भी आपने यहां पे लिखा होगा, जैसे हेलो गाइस वेलकम टू माय क्लास, ऐसे करके जब भी आप लिखोगे और यहाँ पे आप रन करोगे तो कंसोल में आपको जो भी मैंने यहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है ना, सो ये दिख गया आपको। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, सो हम सारे चैप्टर्स की डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि हम अलग अलग चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे हर एक चैप्टर का सिर्फ एक ही लेसन होगा, चाहे उस लेसन को 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक लेसन का, हर एक चैप्टर का एक ही लेसन हम लोग बनाएंगे और धीरे धीरे चैप्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे आज पहला चैप्टर है तो बहुत ही सिंपल है, इंट्रोडक्शन है। लेसन 2 में हम लोग कमेंट, सेमीकोलंस और जावास्क्रिप्ट के जो यूनिकोड कैरेक्टर सेट है उसको देखेंगे। लेसन 3 के अंदर हम लोग वेरिएबल्स और उसकी वैल्यू असाइनमेंट को देखेंगे। सॉरी। लेसन 4 में हम लोग एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर्स को देखेंगे, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिलेशनल ऑपरेशंस को भी देखेंगे। चैप्टर 5 में या लेसन 5 में हम लोग देखेंगे कि हमारी जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट क्या होते हैं। स्टेटमेंट मतलब जैसे आप कुछ भी लिखते हो, जैसे मैंने ये लिखा तो एक स्टेटमेंट कहलाएगा। एक जो भी प्रोग्राम होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट से ही बना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लेट करके हम कोई भी वेरिएबल डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट x इज इक्वल्स टू 7। सो ये एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, और अगर मैं कहूं लेट y इज इक्वल टू 8, तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये चीज़ हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ने वाले, चैप्टर 3 में। चैप्टर 2 में तो हम सिर्फ सेमीकोलन और कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो बहुत सारे स्टेटमेंट्स को मिला के एक प्रोग्राम बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन चैप्टर 3 के अंदर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अलग अलग एक्स को डिफाइन या वाई को डिफाइन कर सकते हैं, तो एक्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक इंटीजर नंबर दिया, मैं यहाँ पे उसको स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, हेलो। सो इसको स्ट्रिंग चेंज कर दिया मैंने। तो इस तरह से हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि ब्लॉक लेवल डिफाइनिंग होती है वेरिएबल्स की, वो भी हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेसन नंबर 6 और 7 में हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज। ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज बहुत इंपॉर्टेंट पावर है हमारे जावास्क्रिप्ट की। ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। लेट
सी इज इक्वल्स टू, और आप करली ब्रैकेट से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा एक नेम होता है, नाम होता है और उसकी वैल्यू होती है। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, लेट बुक इज इक्वल्स टू टॉपिक जावास्क्रिप्ट एडिशन 7, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना। सो मैंने सी कर दिया, या चलो मैं बुक ही कर देता हूँ जो हमने लिखा। लाइक बुक इज इक्वल्स टू, हम ऑथर भी कर सकते हैं, ऑथर, और यहाँ पे ऑथर का नाम क्या है, फ्लैनेगॉन, ठीक है ना, फ्लैनेगॉन नाम है भैया का। और एडिशन कर दिया हमने, एडिशन 7, और नेम बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है द गाइड, ऐसा करके छोड़ दिया हमने, ठीक है ना, द गाइड करके हमने इसको छोड़ दिया। इक्वल टू नहीं आता है, कॉलन आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे होगे, यहाँ पे ऑथर इसका नेम है, ये उसकी वैल्यू है, एडिशन नेम है, ये उसकी वैल्यू है, और ये नेम जो है वो नाम है और ये उसकी वैल्यू है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, console.log हम देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुक के अंदर हम देखना चाहते हैं ऑथर का क्या वो है, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे प्ले करोगे या रन करोगे तो आपको दिखेगा यार ऑथर का जो ये ऑथर हमारा नाम है उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा, जैसे आप देख पा रहे हो फ्लैनेगॉन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट ऑथर, ऐसे भी कर सकते हो तो भी सेम आपको मिलेगा, ठीक है। कैसे किया हमने, ये ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट अंदर डाल दिया, जो भी आपको नेम वैल्यू पेयर है ना ये, तो जिस भी नेम का आपको वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। आप इसको दो तरह से कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके आप लोगों को दिखाए, एक और तरीका भी दिखा देता हूँ जो मैं लिख देता हूँ, मतलब दिखा तो दिया ये। तो आप बुक के अंदर देखना चाहते हो एडिशन की वैल्यू, ठीक है। अब आप ध्यान देना, मैंने यहाँ पे ई कैपिटल किया है, अगर मैं छोटा करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ई छोटा रख दूंगा तो क्या होगा, ठीक है, अनडिफाइंड है, क्योंकि याद रखिएगा जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल ई दिया और यहाँ पे स्मॉल ई दिया है तो वो पहचानेगा नहीं, वो दोनों को सेम नहीं मानेगा। तो यहाँ पे मैंने अगर नेम एडिशन ई कैपिटल दिया है तो यहाँ पे मुझे ई कैपिटल देना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पे उसको रन करेगा, ठीक है। तब देखो 7 आ गया। ओके, सो याद रखिएगा हर एक लाइन के एंड में सेमी कॉलन हमें लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये जो हमारा रेपलेट है ये ऑटोमेटिकली सेमी कॉलन लगा देता है, बट अच्छे प्रोग्रामर को हमेशा सेमी कॉलन लगाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमने देख लिया, अगर हम कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं बुक के अंदर रिव्यू भी डाल दूं, रिव्यू एक नया नेम पेयर, नेम वैल्यू पेयर डाल दूं, तो मैंने वही डाल दिया, दिस बुक इज वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें एक नया नेम वैल्यू ऐड हो गई, दैट इज रिव्यू, और उसकी वैल्यू ये रही। अब अगर हम बुक को देखेंगे तो उसमें देखना आप ये चीज़ ऐड हो गई होगी, console.log करके अगर मैं बुक को देखूं, बुक जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको देखूं, तो आप देखना उसके अंदर एक रिव्यू ऐड हो गया होगा, देख रहे हो आप। सो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। ओके, सो अगर हम बात करें इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे एरेज को। एरेज क्या होता है, एरेज भी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें लेट ए आर इज इक्वल टू, हम हमेशा एरे को स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन किया जाता है और ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रैकेट से। तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, 1 3 4 5, आप कुछ स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, ठीक है। आप नल भी डाल सकते हो, आप अनडिफाइंड भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने अनडिफाइंड भी डाल दिया, तो आप देखो इस तरह से हमारी ये एक एरे बन गई है। एरे ऑफ कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, स्ट्रिंग्स हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो याद रखिएगा ये हमेशा जब भी एरे स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब ये जो इसकी जो नंबरिंग है वो 0 नंबर है, मतलब 0th लोकेशन है इसकी, ये फर्स्ट लोकेशन है, ये सेकंड लोकेशन है, थर्ड लोकेशन है, फोर्थ लोकेशन है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इस तरह से हमारी ये डिफाइन होती है। सो अगर हम एरे की लेंथ देखना चाहें, एरे लेंथ मतलब अगर हम एरे के अंदर ये जो हमने AR एरे बनाया है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखना चाहें तो हम यूज करेंगे एक कमांड होता है AR.length, LENGTH। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है इसकी लेंथ, लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप देखना यहाँ पे, सो इसको मैं रन अगर करूंगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। देखो 7 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4
5, 6 और 7, ठीक है ना। ओके, अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि भैया हमारा फॉर एग्जाम्पल एरे के अंदर फॉर एग्जाम्पल थर्ड एलिमेंट कौन सा है, थर्ड एलिमेंट, थर्ड मतलब थर्ड लोकेशन, तो याद रखिएगा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2 और 3, याद रखिएगा 0 से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आंसर 4 आएगा या 5, जल्दी से बताओ सब लोग, यहाँ पे 4 डिस्प्ले होगा या 5 डिस्प्ले होगा। देखो याद रखना 0 से नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो 0 लोकेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो थर्ड मतलब 5 शो करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से हम एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। ग्रेट, लेट्स मूव ऑन। हम कोई नया एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एरे यहाँ पे ऑलरेडी 7 है, तो 0 से लेके 6 तक जा रहा है, मैं यहाँ पे 7 अगर डाल दूंगा तो 7 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और अब अगर आप देखोगे console.log a कर दोगे तो आप देखना यहाँ पे a के अंदर ऑलरेडी A7 ऐड हो गया होगा, अरे सॉरी a तो है ही नहीं, AR, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 10 ऑलरेडी ऐड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम वो कर सकते हैं। ओके, लेसन 8 के अंदर हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस मतलब जैसा आप सभी ने अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा कि भाई हमें अगर कोई भी एक कॉमन कोड वर्ड या कॉमन कोड बार बार कॉल करना है तो हम लोग फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं और उसको बार बार कॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। सो फंक्शन इज अ नेम एंड पैरामीटराइज ब्लॉक ऑफ द जावास्क्रिप्ट कोड, तो उसमें एक नाम होता है और उसमें कुछ पैरामीटर्स हमें ऐड करने होते हैं या देने होते हैं, इंसर्ट करने होते हैं, और फिर हमें वो रिजल्ट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप ये समझिए कि यही सब हमारे चैप्टर 1 ऑफ बुक में लिखा हुआ है, तो वही मैं यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा हूँ। और याद रखिएगा ये सब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, इसके हर एक चीज के ऊपर एक एक डिटेल चैप्टर है, डिटेल लेसन होगा। सो यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन लिख देते हैं और फंक्शन का नाम लिखते हैं, लेट्स से प्लस कर दिया मैंने, और उसके बाद हम लिखते हैं भाई तुम्हारे अंदर आएगा क्या, लेट्स से एक पैरामीटर आएगा x, और करली ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिटर्न करना चाहता हूं x मल्टीप्लाई x, ठीक है ना, मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन काम करेगा इस तरह से, मतलब रिटर्न करेगा, अगर हम उसको कुछ देते हैं तो वो रिटर्न करेगा हमें उसका स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ console.log और स्क्वायर और मैं अंदर डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 20, तो 20 का स्क्वायर हमें डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो 400 डिस्प्ले हो गया, आप देख पा रहे हो। तो इसने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के अंदर 20 वैल्यू दी और फंक्शन ने रिटर्न कर दिया 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। इस तरह से आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, अलग अलग तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शंस को डिफाइन करने का एक नया तरीका आया है, जो हमारी नई जावास्क्रिप्ट जो है, जो ESMA 6 आया जब से, तो तब से एक नया फंक्शन को डिफाइन करने का एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड एरो फंक्शन। तो कैसे होता है ये, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फंक्शन का नाम, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो कॉन्स्ट क्यूब, ठीक है, इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्यूब हमारे फंक्शन का नाम है, एक्स उसका पैरामीटर है जो हम लोग इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे ये कर देंगे और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू डाल देंगे, रिटर्न वैल्यू जो रिटर्न करनी है हमें, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, इस तरह से हमने इसको कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं console.log, हम फंक्शन को कॉल करेंगे क्यूब 5, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप देखोगे ये एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो क्यूब हमारे फंक्शन का नाम है जिसका पैरामीटर x है और जो रिटर्न कर रहा है x मल्टीप्लाई x, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। आप देख पा रहे हो ये 125 दे रहा है, तो आप फंक्शन को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। हम लोग फंक्शन का पूरा डिटेल देखेंगे लेसन नंबर 8 के अंदर। इसके बाद लेसन 9 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट इन डिटेल विद लॉट ऑफ एग्जांपल, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेसन 10 के अंदर हम लोग मॉड्यूल्स पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट का। लेसन 11 में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को वेब ब्राउजर्स में कैसे यूज़ करते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट को हम लोग HTML और CSS में कैसे इंटीग्रेट करते हैं।
और लेसन 12 में हम लोग सर्वर साइड ऑफ जेएस विद नोड पढ़ेंगे, मतलब नोड जेएस के बारे में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में ये हमारा पूरा होने वाला है, पूरा कोर्स होने वाला है। हम लोग जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल लो लेवल से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जैसे यहाँ पे हम लोग कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको बिल्कुल एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। इस पूरी बुक को हमें ख़त्म करना है और हमारा टारगेट मोस्ट प्रोबेबली 1 महीना या 1.5 महीना होगा, मतलब मेरे ख्याल से 40-45 डेज में हमारे पूरा कवर हो जाना चाहिए। और हमें हर चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी, क्योंकि आपको जब भी कोई इंटरव्यू क्रैक करना है जावास्क्रिप्ट का तो एक एक चीज़ पता होनी चाहिए और इसीलिए वो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बुक आप लोग पता नहीं पढ़ोगे या नहीं, इसलिए मैंने पढ़ी हुई है वो किताब और फिर मैं आप लोगों को उस चीज़ से लेक्चर्स बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोगों को बुक डायरेक्टली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये लेक्चर सीरीज कर लेते हो तो कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, कोई भी अच्छे से कोडिंग आप कर सकते हो। तो ये जो लेक्चर सीरीज है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी जितने भी लोग हैं जिनको जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी आती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग इसको बहुत सपोर्ट करेंगे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वाली जो प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है आप उसको देख पाओ। थैंक यू, बाय बाय।